हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग का पैटर्न जो रहने वाला है वो रहने वाला है यू वर्सेस देम, जिसमें हम आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे और आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक की जाएगी। ठीक है। यहाँ पर इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड एंड मैरिड सेपरेटेड, जो भी सिनेरियो है, पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो भी मैं रीडिंग चेक करने वाली हूँ, और अगर फैमिली सिनेरियो है तो भी मैं रीडिंग चेक करने वाली हूँ। तो 3 सेक्शन में अलग अलग रीडिंग होगी। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की और आपकी एनर्जी। ठीक है। ये है आपके लिए डेक एक्वेरियस। आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। ओके। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज ही यूनिवर्स का काम है, जो हम यूनिवर्स की तरफ भेजते हैं वही आता है। तो आप जो है अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, ताकि लॉ ऑफ यूनिवर्स को आप फॉलो करें। चलिए, यहाँ पर मैं शफल करूंगी क्लैरिफिकेशन के लिए टैरो डेक। चलिए, आपकी एनर्जी आपके पर्सन को लेकर एक्वेरियस। सीक द ट्रुथ। कुछ सच जानने की कोशिश कर रहे हो, कर रहे थे, करोगे, ऐसी एनर्जी है। मुझे ना पहली ही एनर्जी ऐसी नज़र आई है जहाँ पर कुछ तो आपको पता लगा है, जिसको आप देखिए ना, एक श्योरिटी आपको नहीं है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं इसे अपनी आंखों से देखूं या मुझे ये सिचुएशन मेरे सामने वो इंसान आकर बताए तो मुझे कुछ क्लियर हो, क्योंकि पूरी तरीके से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मैं यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा छुपता हुआ भी देख रही हूँ। क्यों छुप रहे हो? या तो आप किसी ना किसी फेक आईडी से इस इंसान की आईडी में हो, इस पर नज़र रख रहे हो, या फिर आप जो है किसी तरीके का माइंड गेम तो आप भी चाह रहे हो कि चल भाई अब इसने बहुत कर लिया, अब मेरी बारी। तो ये किसके लिए है मुझे नहीं पता, बट है। आप बहुत दिल से काम ले रहे थे, चल कोई बात नहीं, इमोशंस इस इंसान को दे देते हैं, कोई बात नहीं, प्यार है तो है। बट अब आपको है कि मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे अपने तरीके से चीज़ें संभालनी है। तो ये है, किसी के लिए है, कोई कोशिश कर रहा है कुछ ऐसा करने की। यस, नाइट ऑफ कप्स। बहुत इमोशनली रह लिए ना आप इस इंसान के साथ, बहुत इसको समझ लिया, बहुत प्यार कर लिया, बहुत वेट कर लिया, बहुत पेशेंस रख लिए, बहुत ज़्यादा इस इंसान की स्ट्रेटजी में इसका साथ दे दिया कि हाँ भाई, कहते हैं कई बार हम फूल बन जाते हैं सामने वाले को फूल बनाने के लिए। तो वो वाली एनर्जी में आप रहे, बहुत इमोशनल रहे, बहुत 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 बार माफ़ किया आपने। अब आप ऐसे हो गए हो कि चल ठीक है भाई, तेरी जैसी तेरे को ही हम स्ट्रेटजी दिखाते हैं, स्ट्रेटजी होती क्या है। तो ये आई है, किसके लिए आई है ये एनर्जी मुझे नहीं पता, बट आई है क्योंकि आप बहुत वुंडेड फील कर रहे थे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्स यहीं पे रह गया कार्ड। तो कहीं ना कहीं वुंडेड फील कर रहे थे, आपको लग रहा था मैं ही क्यों परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। कुछ तो जानना चाह रहे हो आप। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको ये सुनने में आया है कि इस इंसान की एंगेजमेंट हो गई है। कुछ लोगों के लिए ये सुनने में आया कि इस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया है। तो आप उस चीज़ की भी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, डो टू वैल्यू। पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। आपका वो जो एक स्ट्रॉन्ग जो आपका एक इम्पैक्ट इस इंसान के ऊपर पड़ना चाहिए वो पड़ रहा है। डेफिनेटली उस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि आप क्यों डिसअपॉइंट हो जाते थे इस इंसान से, या क्यों इसके ऊपर इतना ज़्यादा आप टाइम लगा रहे थे, इतनी एनर्जी लगा रहे थे, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बाद भी आप फूल क्यों बन रहे थे। ठीक है, वो चीज़ समझ में आ रही है। दूसरा, इस इंसान को ये दिख रहा है कि हाँ थर्ड पर्सन अगर यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ मुझे एक वाइब नज़र आई कि थर्ड पर्सन हो सकता है यहाँ है, तो वो सिर्फ पैसा 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 ही सब कुछ नहीं है, प्यार भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हो सकता है कि यहाँ पर वो प्यार नहीं मिल रहा है जो आपसे मिलता था, और इस चीज़ की वजह से वो बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर एक मुझे नज़र आ रही है क्योंकि वैल्यू की एनर्जी की अब आपकी वो वैल्यू कर पा रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि ये क्यों आया है, डो टू वैल्यू क्यों आया है। ये न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और अब आपकी कद्र इन्हें समझ में आ रही है। डेफिनेटली ये पर्सन मुझे कोई ना कोई प्रपोजल के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक।
द हाई प्रीस्ट। तो हाई प्रीस्ट ये कहता है कि बहुत कुछ हिडन है, और वो हिडन है इनकी फीलिंग्स। जब मैं शफल कर रही थी ना और हाई प्रीस्ट आया तब तो मैंने बॉटम ऑफ द डेक भी नहीं देखा था, तो मैं ये कहने लगी थी हो सकता है कि बहुत प्रैक्टिकल रहते हो, डो टू वैल्यू का जो कार्ड है बहुत प्रैक्टिकल रहते हो, बट इन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस ना करी हो। और वही बात आई कि वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं फीलिंग्स। ये बात मैंने क्यों बोलती हूँ कि ना यहाँ पर मुझे वो फ्लावर्स नज़र आए, वो इनोसेंस एनर्जी नज़र आई, ठीक है, जैसे प्रपोज कर रहे हैं या अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, तो वो एनर्जी नज़र आई। और वो यही यहाँ पर भी ऐसी है कि इन्होंने हमेशा दरवाज़ा ऐसे बंद रखे कि मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मुझे प्यार व्यार के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, या मैं इस तरीके की एनर्जीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। बट अभी इनको वो फील हो रहा है, अब ये वो उतनी फेमिनाइन एनर्जीज में ये आ रहे हैं, अब उन्हें वो आपके साथ अटैचमेंट फील हो रही है, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। देन क्वीन ऑफ कप्स ये भी कहता है कि ये पर्सन हो सकता है थर्ड पर्सन सिनारियो में हैं, बट ये इस रिश्ते को थोड़ा हिडन रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है डोर ओपनिंग की एनर्जी के साथ, ठीक है। और किसी तरीके का मतलब इनकी तरफ से आपको जेस्चर देखने को मिलेगा जहाँ पर दिखेगा कि ये पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं, ओके। फाइन बैलेंस, तो फाइन बैलेंस की एनर्जी है थोड़े, मतलब मैंने कहा ना आप श्योर नहीं और आप श्योरिटी चाह रहे हो कि जो मैंने सुना या जो मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंसान खुश है, या इंसान की एंगेजमेंट हो गई है, या इस इंसान ने बहुत माइंड गेम खेल लिया, अब मैं दिखाऊं इसको माइंड गेम क्या होता है। तो पूरी तरीके से श्योर नहीं हो कि आप क्या करो, क्या आप इस इंसान को यही शो करो कि आपकी भी एंगेजमेंट हो रही है, मैरिज हो रही है, या आप इसको ये शो करो कि अब आपको इस इंसान के होने न होने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, या फिर आप बिल्कुल डिटैचमेंट में आ जाओ। ये चीज़ें आपकी तरफ से मुझे नज़र आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई। मुझे ना आप थोड़े से प्रैक्टिकल बनने लगते हो, और फिर वो बैक एंड फोर्थ होता है ना कि मैं 4 कदम में चला बट मैं 2 कदम पीछे आ गया यार, मतलब कि मैं बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहा हूँ बट मेरे से वो इमोशनल साइड छुपाई नहीं जा रही है किसी के लिए, ये जिसके लिए भी है, आप बचने की कोशिश कर रहे हो इमोशनल साइड से बट पूरी तरीके से नहीं बच पा रहे हो। थ्री ऑफ कप्स, देखो ये प्रैक्टिकल साइड है और ये इमोशनल साइड है, दोनों कप्स की भी एनर्जी और पेंटिकल की भी, कि आप ग्राउंडेड होना चाह रहे हो, अपने तक सीमित रहना चाह रहे हो, आपको इस इंसान से डिटैचमेंट में आना है, आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, बट कहीं ना कहीं एक वो साइड है प्यार या केयर, या आप लगा लो कि चलो इंसानियत ही, यार चलो ठीक है इंसानियत ही लगा लो, बट है वो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप अपने आप को बिजी रख रहे हो, करियर में बिजी रख रहे हो, अपने आप को फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ बिजी रख रहे हो ताकि इस इंसान की याद ही ना आए, इतना बिजी रख रहे हो अपने आप को कि बस भाई बहुत हो गया, जब भी खाली दिमाग होता है ये इंसान आके बैठ जाता है दिमाग में या बैठ जाती है दिमाग में, इससे अच्छा अपने आप को बिजी रखो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। एक यहाँ पर और चैनल्ड मैसेज है जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आ रहा है कि आपके लिए मैरिज का या तो रिश्ता आया है या कोई नया प्रपोजल आ रहा है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको इस इंसान के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए जो लाइफ में नए आ रहे हैं, या जो पुराने हैं उनका वेट करना चाहिए, ठीक है। हॉस्टैलिटीज़, यहाँ पर बात से किसी ना किसी बात से आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें नहीं पूरी तरीके से रिश्ता खोना, उन्हें सेक्रीफाइस नहीं करना है रिश्ता, उन्हें इस रिश्ते में मेहनत करनी है, ठीक है, चाहे कितने ही लोग इसके अगेंस्ट क्यों ना हो, चाहे वो खुद ही अभी क्लियर ना हो कि उन्होंने क्या करना है, बट वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। आप मानो ना मानो अभी भी इस इंसान ने पूरी तरीके से रिश्ता गिव अप नहीं किया है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इस रिश्ते के लिए फाइट बैक करना चाह रहे हैं, या इस रिश्ते में क्लियर होना चाह रहे हैं कि ये इस रिश्ते को भी खोना नहीं चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। मुझे बड़ा ही ऐसा महसूस हुआ जैसे ये नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर और ये पर्सन चाह रहे हैं कुछ बताना आपको। हो सकता है इनकी फैमिली में कुछ लोग हैं जो नहीं चाह रहे ये रिश्ता, हो सकता है ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, ये पर्सन रिश्ता चाह रहे हैं, रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई मेल हैं, स्पेशली क्योंकि यहाँ एम्परर की एनर्जी है, कोई मेल हैं जो नहीं चाहते अब आप दोनों का यूनियन हो, या आप दोनों की शादी हो, या आप लोगों के बीच में कमिटमेंट हो, या किसी भी तरीके का कोई रिश्ता रहे, कोई है मेल आप दोनों के बीच में, तो ये चाह रहे हैं कि नहीं मुझे स्टैंड लेना है, मुझे बात करनी है, मुझे कनेक्ट करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ है। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर यह है कि कोई काम करना किसी ने स्टार्ट किया है, मानो अपनी जॉब स्टार्ट करी है आपने, या अपना छोटा सा कोई बिजनेस भी अभी आपने स्टार्ट किया है, और अगर इनको पता लगा है
तो वो चीज़ इनको बड़ी कि ऐसा कैसे हो गया, आप अपने पैरों पे कैसे खड़े हो गए, तो ये चीज़ यहाँ पर है इस इंसान के मन में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो फॉर श्योर है एक्वेरियस, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है ये थर्ड पर्सन से भी आपके और अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं। ओके, थर्ड आई चक्रा, आपको कुछ तो क्लैरिटी चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पर भी आ रहा है सीक द ट्रुथ, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई क्लैरिटी चाहिए आपको, या कोई क्लैरिटी आपको मिली है। पर्सन अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके साथ, पर्सन तो वैल्यू कर रहे हैं आपकी, जो मैंने पहले ही बताया है, वो एक अटैचमेंट में है आपके साथ। थर्ड आई चक्रा कहीं ना कहीं किसी तरीके की क्लैरिटी को दर्शा रहा है यहाँ पर, जो कि 6 आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि आपको सबसे पहले खुद को पैम्पर करना है, खुद को प्यार देना है, और आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव करने आए हो, सिर्फ इस इंसान के लिए नहीं आए हो आप, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि आपको ये क्लैरिटी मिल गई है कि ये पर्सन थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, अटैचमेंट डिजायर्स का कार्ड क्यों है, द मून, बहुत अटैचमेंट है भाई, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, बट यहाँ पर वही बात है कि ये कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही हैं जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर थर्ड पर्सन है, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। ओके, लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की आपके लिए इस समय पर एक्वेरियस। हाँ, शाइन, मैंने बोला ना वैल्यू हो रही है अब आपकी, अब इनके जो घमंड के जो आपने वो तोते उड़ा दिए ना, डेफिनेटली देखो इनको था, आप मूव ऑन हो रहे हो ना, आप बढ़िया अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और उस इंसान को, अरे ये पर्सन मुझे चेज क्यों नहीं कर रहा, ये इस इंसान के मैसेज आने बंद हो गए, इस इंसान ने मेरे से बात करना बंद कर दिया, गोस्ट कर दिया, उसको टेंशन हो गई है। बैड हैबिट्स, यस, ये पर्सन एडिक्टेड फील कर रहे हैं आपसे, एडिक्शंस की तरह लग रहे हो आप इसको। कुछ लोगों के लिए बैड हैबिट्स सिर्फ एडिक्शन नहीं है, कुछ लोगों के लिए बैड हैबिट्स इस इंसान का ईगो है, ठीक है। लेट्स चेक शाइन की एनर्जी यहाँ पर। हाँ, अनबॉदर्ड, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस इंसान के होने ना होने से। कार्ड थोड़ा छुपा लूँ, यूट्यूब का पता नहीं कब कहाँ पर क्या कह दे, ठीक है। तो देखो जहाँ मर्जी जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब आप ऐसे हो गए हो। ओके, बैड हैबिट्स की क्या एनर्जी क्यों है ये यहाँ पर, बैड हैबिट्स क्यों हैं, डर्टी ऑफर, हाँ। सो यहाँ पर ऐसा भी है कि ये पर्सन मैनिपुलेट करते हैं आपको, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन का जो एक वो एंगर साइड है वो भी बड़ा गलत है इस इंसान का, इसको समझ में आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो के होते हुए भी ये पर्सन इस रिश्ते को चलाना चाह रहे हैं, और ये ओपन माइंड के साथ कहते हैं कि ओपन माइंड में रहो और इतनी टेंशन मत लो। यहाँ पर इस इंसान को आर्ग्यूमेंट्स, जो इसका ईगो वाला साइड मैंने बोला ही है, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए एक बैड हैबिट्स की एनर्जी हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर और क्या एनर्जी आ रही है आपके पर्सन आपके लिए, और क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस इस समय। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। कुंभ राशि आपके पार्टनर, रिलीज़ योर एक्स, तो डेफिनेटली पास्ट में जो हुआ वो उसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं, और अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप के ऊपर काम ज़रूर कर रहे हैं, ये ज़रूर है एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स फाइट जो आ रही है ना, गर्ल फाइट का जो कार्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि पास्ट में ये पर्सन ऐसे रहे हैं आपके लिए, जो प्रॉब्लमेटिक रहे हैं भाई, हुआ है, इनकी आदतें हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनका डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, या किसी पास्ट को ये नहीं भूल पा रहे थे, तो उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपके साथ चीज़ें ठीक कर पाएँ। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मैंने कहा था ना भर भर के इमोशंस हैं, भर भर के इमोशंस हैं, देखो। बट डर है, अब किस चीज़ का डर है ये तो आप बताना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन का डर है, कुछ लोगों के लिए इनको अपनी पब्लिक इमेज का डर है, कुछ लोगों के लिए इनको यहाँ पर डर है कि ये रिश्ता एक्सपैंड होगा या नहीं होगा, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी मदर शायद हो सकता है ना माने इस रिश्ते के लिए, या इनकी मदर आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई फीमेल हो सकता है जो आप लोगों के बीच में आ रहे हैं,
बट ये चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करें, आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, शायद अभी आप नहीं कर रहे हो, उस जोन में आप नहीं हो, तो ये आपको चाह रहे हैं कि आप अंडरस्टैंड करो। स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, एक रिजेक्शन वाली एनर्जी एकदम से नजर आई, जैसे मैंने बोला स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, एकदम रिजेक्शन वाली एनर्जी आई। मतलब वो स्टेबिलिटी चाहते हैं बट शायद आप जो है ना एक ऑप्शन बन के स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते हो, आप एक ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते हो, तो ये चीज़ इस इंसान को बहुत खल रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ONXKWHMG आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन और मैसेजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। एक्वेरियस पर्सन ऑन योर माइंड, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। थोड़ा समय चाहिए इन्हें, कोई डिसीजन ज़रूर बनाना है और इन्हें पता है, आपको भी पता है कि क्या डिसीजन बनाना चाह रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ आपके बिना कुछ भी नहीं है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। ओके, आई जस्ट सॉ 1606। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन में आ रहा है द वर्ल्ड। डेफिनेटली ऑनलाइन कनेक्टिविटी बिल्ड हो सकती है आप दोनों के बीच में। येस, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, कुछ चीज़ें फिक्स ज़रूर करना चाहेंगे ये, डेफिनेटली। बट यहाँ पर ना ये एनर्जी पता क्या कह रही है, ये एनर्जी कह रही है कि 2 से 3 हफ्तों की एनर्जी है ये, ठीक है। 2 से 3 हफ्ते लगेंगे इस चीज़ में, अभी जल्दबाजी में कुछ भी मत करना, आप एक्शन मत लेना। एक्वेरियस देख रहे हैं आपके और आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पर्सन जो भी है नज़र रख रहा है या रख रही है, ऐसी एनर्जी है। बट जो भी ये इंसान है ना, ये पर्सन मतलब जो भी थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन को शो यही करता है या करते कि वो बहुत केयरिंग है, बट वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है आपके पर्सन को लेकर, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही है, बहुत सारी वर्बल फाइट्स भी हो जाती है इस चीज़ के लिए इनको, इनके बीच में। ट्रस्ट इश्यूज ज़रूर आए हुए हैं दोनों के बीच में। यस, ओके, दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं और दोनों ही देखो शो यही करते हैं कि प्यार प्यार से कंट्रोल कर रहे हैं, बट कंट्रोल करने का पूरा मतलब यही है कि वो अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे हैं सामने वाले को, ठीक है। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए, वो ओके, सो फैमिली को लगता है बहुत शार्प माइंडेड हो, बहुत शार्प, बहुत ज़्यादा। आप तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होगे। आप शार्प माइंड, पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने कुछ लीगल नोटिस वगैरह भेजा है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, कुछ ना कुछ आपने कर दिया ऐसा जिसकी वजह से टेंशन में आए हुए हैं। एंड देन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, स्थितियाँ अभी बिल्कुल पॉज हैं, पॉज, कुछ भी नहीं आगे बढ़ रहा। देखो ना कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, ना न्यू बिगनिंग की बात है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे है पॉज, क्योंकि सन्नाटा उनके घर में वैसे ही हो गया है जब उन्होंने ये चीज़ें देखी हैं। तो अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया है, सबके लिए मैं कभी ऐसे बोलती नहीं हूँ, बट ऐसा आया है तो भाई आया है, ठीक है। एक्वेरियस आपके लिए गाइडेंस क्या है? स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपने ना अपने जो आपको यूनिवर्स ने बनाया है ना, उस चीज़ को बाहर निकालो, ठीक है, छुपाओ मत अपने आप को, ठीक है। और कोशिश करो कि थर्सडे का दिन चूज कर लो, आपको येलो टीका तो लगाना ही लगाना है, डेली लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देन यहाँ पर राशियाँ बता दूँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अपने साथ समय बिताना स्टार्ट करो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।